हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो नवनियुक्त चयनित शिक्षक हैं उनके लिए उन्हें जो सीएल है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो विशेष अवकाश होते हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इनको लेकर क्योंकि अभी फ़िलहाल में एक न्यूज़ आई हुई थी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था मुझे ध्यान नहीं रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने वो बनाया था जिसमें बताया गया था कि रविवार की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। तो जो नए आए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उन पर कुछ चीज़ें नए सिरे से लागू करने की बातें हो रही हैं। यहाँ पर बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक नियुक्ति के दोनों चरणों में चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को भी आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश मिलना है। सूचना मिली थी कि दिसंबर में आकस्मिक अवकाश लेने वाले शिक्षकों के वेतन में कटौती कर ली गई थी। ये बिल्कुल गलत है। अगर दिसंबर में आपके सीएल लेने पर वेतन में कटौती की गई है तो ये सही नहीं है, क्योंकि दिसंबर में भले ही दिसंबर के लास्ट तक आते आते आपका सीएल ख़त्म हो जाता है, लेकिन उससे पहले तो आप सर्विस में थे ही नहीं। तो आपने सबसे पहली बात तो है कि दिसंबर में आपने सीएल ली कितनी है, डिपेंड करता है कि आपने ज़्यादा सीएल तो नहीं ली है। अगर आपने 3 से ज़्यादा सीएल नहीं ली है तो मुझे नहीं लगता 3 से ज़्यादा सीएल पर कोई, हालांकि प्रावधान तो और का भी है लेकिन 3 पे तो बिल्कुल श्योर है, क्योंकि अगर आपके विद्यालय की व्यवस्था नहीं बिगड़ती है तो आप कितनी भी सीएल ले सकते हैं। लेकिन व्यवस्था बिगड़ने पर यह लगाया जाता है कि ये शर्त होती है कि फिर शिक्षक सीएल पर नहीं जा सकता अगर ज़्यादा शिक्षक छुट्टी पर हैं या शिक्षकों की संख्या वहाँ उस विद्यालय में कम है। तो अब ये आप जाने कि जिन शिक्षकों के वेतन में कटौती हुई है उन्होंने किस प्रकार सीएल लिया, कितना सीएल लिया, लेकिन इतना हम जानते हैं कि इस प्रकार सीएल लेने से उनका वेतन कटौती करना सही नहीं है। और मैंने पहले बताया था कि 1 ईयर आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, चाहे टीआरई 1 हो 2 हो, आपको बहुत सतर्क रहना है। जब आप इतने समय से घर से बाहर हैं तो ज्वाइन करने पर भी आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी है। आगे देखते हैं। जिसे देखते हुए डीओ संजय कुमार ने सभी प्रधान अध्यापकों और संबंधित अधिकारी पदाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश दे होगा। तो यहाँ पर उन्होंने भी कह दिया है जिनका भी वेतन कटौती जिस भी कारण से हुआ है आप उसे सही जरूर करा लें। अगर हेडमास्टर के स्तर से हुआ है तो उनसे सही करा लें, बीओज के लेवल से हुआ है तो ज़रूर सही करा लें, और डीओज के लेवल से हुआ है तो ज़रूर सही करा लें। जिस भी लेवल पे हुआ है, जिस भी रीजन से हुआ है, आपको ये वेतन कटौती सही करानी है। आगे है कि विद्यालय में 10 या 10 से अधिक शिक्षक पद स्थापित हैं तो वैसी स्थिति में उक्त विद्यालय में कुल पद स्थापित शिक्षकों का 10% और 10 से कम शिक्षक पद स्थापन की स्थिति में एक बार में सामान्य स्थिति में सभी प्रकार के अवकाश सहित एक शिक्षक को ही अवकाश दिया होगा। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि डिपेंड करता है कि आपके स्कूल की व्यवस्था ना बिगड़े, यानी टीचिंग पर कोई प्रभाव ना पड़े किसी भी तरीके का, कि टीचर कम थे तो बच्चों को पढ़ाने में जो रेशो होता है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये मेन बात होती है, बाकी सीएल का नहीं होता है। बाकी जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिनका भी वेतन कटौती हुई है तो क्या रीज़न था और उन्हें अब क्या करना चाहिए। मैं अपने स्तर से पूर्ण आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जितना भी मुझसे अच्छा होगा अच्छे से मैं आपको उसको क्लैरिफाई कर पाऊँगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।